बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम जॉन रस्किन के ऊपर बात करेंगे और ये हमारा क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर मियार मलिक साहब ने लिखी है। ये इसमें हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले भी कई लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। तकरीबन 100+ लेक्चर जो है आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। तो बेटा शुरू करते हैं जॉन रस्किन के ऊपर ये लेक्चर। जॉन रस्किन हमारे पास जो है 1819 में पैदा हुआ। इन 1900 में जॉन रस्किन का डेथ हुई। बेटा अगर उसकी हम जनरली बात कर ले, सो ही इज विक्टोरियन प्रोज राइटर। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं। इन द जनरल प्रोज लिटरेचर ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड, रस्किन इज रैंक नेक्स्ट टू कार्लाइल। अगर हम अर्ली प्रोज ऑफ द विक्टोरियन एरा की बात कर ले, तो जितने भी हमारे पास उस एरा के राइटर्स है प्रोज के, तो रस्किन जो है ये हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे हमारे पास थॉमस कार्लाइल है, इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है। ऑफ ऑल द विक्टोरियन राइटर्स हु वर कॉन्शियस ऑफ द डिफेक्ट इन कंटेम्प्रेरी लाइफ, जितने भी राइटर है उस एरा का, वो सारे उन सारे को पता है कि जितने भी हमारे पास कंटेम्प्रेरी लाइफ में जो मसाइल और प्रॉब्लम, जैसे कि हमारे पास ऑक्सफोर्ड मूवमेंट आया और जितने भी हमारे पास और भी रिलीजियस कंट्रोवर्सीज, तो सबको पता ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोस्ट वॉल्यूमोनियसली। तो उन्होंने जितने भी वर्क प्रोड्यूस की वॉल्यूम्स के फॉर्म में उसने प्रोड्यूस की। बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ इंग्लिश, ही बिकेम इंटरेस्टेड in art and wrote modern cantos in 1843 to 1860 in 5 volumes in order to vindicate the position of Turner as a great artist. Turner हमारे पास एक ग्रेट आर्टिस्ट है, उसका ये पोजीशन साबित करने के लिए कि वो एक ग्रेट आर्टिस्ट है, उन्हें उसके लिए जो है मॉडर्न पेंटल्स जो है वो लिखा था और उन्होंने 5 वॉल्यूम्स में वो लिखा था। Being a man of deeply religious and pious nature, he could not separate beauty from religion. बड़ा रिलीजियस बंदा हो के वो रिलीजन से ब्यूटी को सेपरेट नहीं कर सकता। He endeavored to prove that, उसने साबित करने की कोशिश की। All great artists phrase कि जितने भी हमारे पास ग्रेट आर्ट है ये खूबसूरती है। Examination of the principle of art gradually led Ruskin to study social ethics. जितने भी जो हमारे पास प्रिंसिपल है आर्ट का, उसको स्टडी करते हुए रस्किन जो है वो इस नतीजे पे पहुंचा कि जितने भी हमारे पास सोशल एथिक्स हैं, रस्किन ने वो स्टडी की। ही फाउंड दैट, उसको इस बात का इल्म हुआ, आर्किटेक्चर इवन मोर देन पेंटिंग, उसको आर्किटेक्चर जो है वो पेंटिंग से ज्यादा बेहतर लगा। इंडिकेटेड दैट स्टेट ऑफ नेशंस हेल्थ, और उन्होंने आर्किटेक्चर को हिताब दी कि ये एक कौम की ताकत है। इन हिज 7 लेम्स ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि उन्होंने 1849 में लिखा। इन द स्टोन ऑफ वीनस, जो कि उन्होंने 1851 से 1853 तक लिखा। ही ट्राइड टू प्रूव दैट द बेस्ट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी प्रूव्ड ओनली इन दोस एजेस which were morally superior। तो उन्होंने साबित कर दिया कि जितने भी ग्रेट आर्किटेक्ट है ना वो आपको मिलेगा, लेकिन सुपीरियर, मोरली सुपीरियर जो एजेस है इस पे आपको मिलेगा। The year 1860 when Ruskin published Unto This Lost was a great change for him। Unto This Lost ये है उसके प्रोज वर्क है, उसकी वजह से वो रस्किन की लाइफ में बड़ी चेंज आई। From this time onward, he wrote letter on art and devoted himself to discussing the ill of society। उसने जो है बहुत कम आर्ट के ऊपर लिखा, लेकिन पूरा तवज्जो जो है उन्होंने किस बात पे दी, जितने भी हमारे पास माशरे की बुराइयां है उसको डिस्कस करने के लिए। इन दिस बुक ही अटैक्ड द प्रेवेलेंट सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो मौजूदा निजाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी का, उन्होंने उसके ऊपर अटैक की। एंड ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन ऑफ द लॉ ऑफ डेविल टेक द हैंडमोस्ट। उस टाइम पे जो सख्त कानून, जुल्म के ऊपर जुल्म जो है, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, जो कि उस वक्त के कानून को
रस्किन क्या नाम देता था? डेवल्स टेक हेड माउस जो है वो नाम देता था. इन हिज लेटर बुक सैम सी सैम्स एंड अलेलिस जो कि उसने 1865 में लिखा, एंड द क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलाइव जो कि उन्होंने 1866 में लिखा. रस्किन शोड हिमसेल्फ एज अ पॉपुलर एजुकेटेड, इसने जो है रस्किन खुद को एक पॉपुलर एजुकेटेड वो साबित कर दिया. क्लियर इन आर्गुमेंट इन स्किलफुल इन इलस्ट्रेशन, बड़ा इलस्ट्रेशन के साथ और बड़े आर्गुमेंट के साथ जो है उन्होंने साबित. हिज लास्ट वर्क इन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड प्रटितिका प्रेटेरेटा इज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग रेमिनेंसेस. उसका जो लास्ट वर्क है एक तरह का ऑटोबायोग्राफी है, ये हमारे पास फुल ऑफ रेमिनेंसेस है. रेमिनेंसेस का मतलब माजी के याद को या माजी को जो बंदा जहन में रखते हैं. रस्किन was a great and good man who himself is more inspiring any of his books. रस्किन से इंसान खुद मुतासिर होते हैं ना कि उस किताबों से. इतना ग्रेट वो बंदा था. In face of drudgery and poverty of the competitive system he wrote, उन्होंने जो है जो मौजूदा निज़ाम चल रहा था और उसकी गुर्बत जितने भी उसके वो जो सख्त टाइम को उन्हें गुजारा है, तो उन्होंने एक लाइन बोला है, आई विल endure it no longer quietly but henceforth with a few or many who will help I do the best to abate his misery. वो कहते हैं कि बस मैं आपको सिंपल ये बताऊंगा अपनी जिंदगी के बारे में कि इंसान का गम तब हल्का हो जाता है, तब कम हो जाता है, उसका मिजरी तब कम हो जाता है जब वो दूसरे के साथ हेल्प करते थे. एक जनरल एग्जांपल देता हूं. देखिए एक बंदा है ना, उसको जूतों की जरूरत है. दूसरा बंदा आके उन्होंने उनको अपने जूते दी ये कहते हुए कि मुझे अपना टाइम आ गया जब मैं ऐसा बैठा था, मुझे जूतों की जरूरत थी और किसी बंदे ने मेरा हेल्प ही नहीं की. तो इंसान जो है उसने जितना ख्वाहिशात उसने जवानी में की और उसके पूरे नहीं की है या नहीं पूरे हुए हैं, तो उसकी कोशिश यही रही है कि मैं अपने बच्चों को ये सारे ख्वाहिशात पूरा करूंगा. It was with this object that living in the field of art criticism, इस मकसद के लिए कि वो इस फील्ड में रहता आर्ट क्रिटिसिज्म में, where he was the acknowledged leader, जिधर जो है उसको लीडर ही माना जाता था. he began to write of labor and justice, तो वो लेबर और जस्टिस के ऊपर लिखता था. Though as a stylist he is one of the masters of English prose, he was one of the masters of English prose. उसको he is generally studied not as a literary man but as an ethical teacher. उसको एक literary man कम समझे जाते हैं, बल्कि ethical teacher उसको ज्यादा. In every line that he wrote bear a stamp of his sincerity, तो हर एक लाइन के अंदर उसका खुलूस आपको नजर आएगा. He is both a great artist as well as a great ethical teacher. एक बड़े फनकार के साथ साथ एक ग्रेट एथिकल टीचर भी है. We admire him for his richly ornate style. हम उसको अपने नुमाया स्टाइल की वजह से जो है हम उसको याद करते हैं. और नेट का मतलब फ्लावरी स्टाइल उसका जो है उसके ऊपर हम उसको याद करते हैं. एंड फॉर दिस मैसेज फॉर हिज मैसेज टू ह्यूमैनिटी, और उसका जो इंसान के साथ जो हमदर्दी है उसकी वजह से. द प्रोज ऑफ रस्किन हैज रिदमिक मेलोडियस क्वालिटी विच मेक इट ऑलमोस्ट इक्वल टू पोएट्री. अब उसका प्रोस का स्टाइल कुछ इस तरह है जिसके अंदर मेलोडिक क्वालिटी है, जैसे कि वो पोएट्री के साथ जो है वो मैच करता है. Being highly sensitive to beauty in every form, he helps the reader to see and appreciate the beauty of the world around us. तो वो रीडर को इस बात पे फोकस करता है कि आप फोकस करें खूबसूरती के ऊपर और आपके इर्द गिर्द जितने भी खूबसूरती है उसको अप्रिशिएट करें. In his economic, ऐसे he tried to mitigate the evils of the competitive system. उन्होंने कोशिश की कि वो कम करे जो evil system चल रहा है, किसी ना किसी तरीके से उसका रोकथाम करे. To bring the employer and employed together in a mutual trust and helpfulness. कि मालिक और नौकर को मैं साथ देखना चाहता हूँ, जैसे कि
محمود اور ایاز ایک ہی سب میں کھڑے تھے. ٹو سیک بیوٹی ٹروتھ گڈنس ایز دا چیف اینڈ آف لائف، کہ میں خوبصورتی کو، سچائی کو اور اچھائی کو میں زندگی کا مقصد ہی سمجھوں. اینڈ کا مطلب یہاں مقصد. دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ ہی واز دا پروفٹ آف این ایج اینڈ رینک آف میٹیریلزم. سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہی واز دا پروفٹ آف میٹیریلزم اینڈ یوٹیلیٹیرینزم. مٹیریلزم کا مطلب لوگوں تک جو ہے مٹیریل، اینڈ یوٹیلیٹیرینزم اس مٹیریل کو یوز کرنا، اس کو زندگی میں لانا، اینڈ کمپٹیشن. اینڈ پوائنٹڈ آؤٹ the solution to grave problems which were confronting at this stage. تو انہوں نے یہ سارے پرابلمس کا ہی ایک حل سمجھا کہ جتنے بھی پرابلمس ہے، اگر ہم یوٹیلیٹیرینزم لائے، مٹیریلزم لائے، کمپٹیشن لائے، تو وہ جو ہے اس ٹائپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل ہے. تو بیٹا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم تھامس لارڈ میکالے کے اوپر بات کریں گے. یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ نمبر پہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. کوئی سوال نہ ہے تو ہمارے ساتھ رہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا. تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ.